जो देवाणवी देवो झम देवा पंचलीनमं सन्ति तं देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। कर्म बंध प्रत्येक आत्मा कर्म बंद करती है। प्रत्येक समय पे हमारे भाव अलग अलग होते हैं और जैसे भाव रहते हैं वैसे ही कर्म बंद होते हैं। लेकिन कर्म बंद होने के बाद जो हमारा शांति काल, यानी जब तक कर्म उदय में नहीं आए तब तक उसमें भी परिवर्तन की शक्यता है। आत्मा पे कर्म जो चिपकते हैं उसमें परिवर्तन का कारण अध्यवसाय है, यानी हमारे भाव है और उसी को करण कहते। परमात्मा ने ऐसे 8 करण का वर्णन किया है जो केवल ज्ञान में देखा वही हमें बताया। परमात्मा ने कहा कि जो आत्मा जैसे स्वभाव वाला कर्म बंद करता है ऐसे प्राय उदय में नहीं आता। कोई न कोई कारण के द्वारा उसमें फेरफार की संभावना है। जैसे बांध किया है ऐसे मतलब उदय में बहुत कम ऐसे कर्म उदय में आते। परमात्मा ने जो देखा वही हमें बताया। न तो परमात्मा में राग द्वेष थे, न तो परमात्मा में अज्ञान था। ये दोनों ने, ये तीनों कारण की वजह से परमात्मा कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है। हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में कमेंटेटर की जवाबदारी कितनी, जो होता है वही बताने की जवाबदारी। यदि बैट्समैन सिक्स नहीं मारता है तो क्या कमेंटेटर बोल सकता है कि सिक्स मारी करके? यदि कोई आउट हुआ है तो उसको नॉट आउट करके बोल सकता है क्या? मतलब कमेंटेटर की जवाबदारी सिर्फ जो होता है वही, जो दिखाई देता है वही बताने की, क्योंकि वह जो वहां चल रही मैच के पराधीन है, खुद स्वतंत्र नहीं है, अपनी इच्छा से वो बोल नहीं सकता है। लेकिन जो ग्राउंड पे जो हो रहा है मतलब वही बताते हैं। बस इसी तरह से परमात्मा भी यह जगत स्थिति को पराधीन है। मतलब यानी उनको जो जगत में जो जो वस्तु जैसे दिखती है वैसे ही परमात्मा बताते हैं। केवल ज्ञान रूपी प्रकाश में जो भी दिखाई देता है वही बताते हैं। इसमें अपना घर का कुछ होता नहीं है। और ऐसे परमात्मा की बात आदर और बहुमान से स्वीकारना चाहिए और परमात्मा की बात में कभी शंका नहीं करें। पूर्ण श्रद्धा से परमात्मा की बात स्वीकारनी चाहिए। परमात्मा ने देखा कि आत्मा अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्रमय, अनंत वीर्यमय है। लेकिन एक कर्म नामक जो तत्व है मतलब वह आत्मा को या तो अज्ञानी बनाता है, या अंधा बनाता है, या दुराचारी बनाता है, या तो पराधीन बनाता है।
हंसते हंसते बांधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं, तब रो रो की आत्मा मतलब इतना मतलब रड़ती है, मतलब कि उससे तकलीफ पाती है। लेकिन कर्म का जो अंजाम है, मतलब उसको भोगे बगैर छुटका नहीं। लेकिन एक बात है, यदि हमने कोई भी खराब कर्म बांधे, जब शांति काल चल रहा है, मतलब यानी जब उदय में नहीं आए अभी तक कर्म, तब तक हमारे पास एक गोल्डन चांस है। यह गोल्डन चांस में हम हमारी जो भी कर्म बांधे हुए उसको भी परिवर्तित कर सकते। प्रत्येक समय से हमारा कोई ना कोई पुरुषार्थ चलता है, कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब यह तो चलता है। लेकिन शांति काल के, जब शांति काल रहता है, मतलब उस समय यदि पुरुषार्थ चालू रहे, तो वह भी खराब कर्म बांधे और पुरुषार्थ भी वापस शांति काल दरमियान खराब चालू रहे, तो वह कर्म भयानक परिणाम दिखाता है। और उसके बाद यदि धर्ममय जीवन जीते हैं, तो वह अकल्पनीय फेरफार भी हो सकता है। कर्म बंधन से कर्म उदय में आते हैं, तब तक आत्मा अलग अलग पुरुषार्थ के द्वारा कर्म के संबंध जो भी मतलब परिस्थिति का निर्माण होता है, उसमें मतलब ये 8 कारण सबसे ज्यादा भाग भजक। सबसे पहला है बंधन करण। आत्मा ने राग और द्वेष, विषय कषाय, ममता, निंदा की ईर्षा, यह सब दोषों के सेवन के द्वारा जो भी मतलब हमारे आसपास फैलाई हुई कार्बन रजकण को अपनी और अपनी आत्मा की ओर खींच के मतलब आत्मा पे चिपकाने का काम कर। और यह कर्म बंधन करण मतलब कहा जाता है। यह कर्म बंध में जो अध्यवसाय यानी उनके भाव जो कारण थे, मतलब वह उसके लिए उसको बंधन करण कहा जाता है। बंधन हुआ और अध्यवसाय भी साथ में थे, मतलब तो इसको बंधन करण बोलते। और यह बंधन करण के द्वारा कार्मण वर्गना आत्मा के ऊपर लगती है, और जो लगती है उसकी प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश मतलब तभी नक्की होता है। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति, हमारे में से बहुत लोग, हमारे जैन भाइयों में से भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। कोई भी मच्छर हमें काटता है, मतलब मच्छर काटता है, तब जोर से मतलब अपना हाथ मच्छर को मारते, मच्छर भी बेचारा तड़प के मर जाता है। उस समय मतलब जो बंधन करण हुआ, परिणाम स्वरूप आत्मा के ऊपर कर्म रज चिपक गई। अब मान लो कि यह कर्म ने ऐसा वेदनीय कर्म बांधा, हमने किसी को वेदना दी और यह वेदनीय कर्म बंद हुआ। इसका स्वभाव वेदनीय कर्म यानी टाइफॉइड लाने का मतलब कर्म बांधा, समझ लीजिए। तो टाइफॉइड के बुखार के द्वारा दुख हमें प्राप्त होगा, क्योंकि मच्छर को पीड़ा, मच्छर को तकलीफ दी, मतलब मच्छर को मार दिया, तो पीड़ा तो मिलने वाली ही है, मतलब। लेकिन यह जो कार्बन रजकण है, मतलब उसका मतलब
जो समय प्राप्त है मतलब 10 साल, ये कर्म उदय 10 साल के बाद आएगा। 10 साल तक ये कर्म शांत रहेगा। और उसके बाद यह जो मच्छर को मारा, इसके लिए मतलब हमको कर्म ऐसे बांध हुआ कि 35 दिन तक मतलब हमको टाइफाइड का बुखार आया। यानी इसकी स्थिति 10 साल प्लस 35 डेज, यानी 10 साल 35 दिन मतलब ये कर्म की स्थिति हुई। और कर्म उदय में जब आएगा मतलब तब सतत दुख प्राप्त होगा, असह्य दुख प्राप्त होगा। यह सब रस बंध नक्की करता है। यानी जिस तरह का हमारे उस समय भाव है मतलब उस तरह के मतलब हमें कर्म बंध, असह्य ऐसे दुख, बुखार आता है, कितनी वो करने पर भी बुखार कम नहीं होता है, असह्य दुख। थोड़ा सा मतलब बुखार रहता है मतलब 35 दिन तक रहेगा मतलब, लेकिन वह माइल्ड बुखार रहता है मतलब, ये भी हो सकता है। और उस समय आत्मा के ऊपर जो कर्म का जत्था लगा मतलब वह उसको प्रदेश पर, यानी यहाँ प्रकृति न की हुई वेदनीय कर्म, स्थिति न की हुई 10 साल 35 दिन, रस यानी जैसे हमारे उस समय परिणाम, हमारे जो भाव, तो उसके हिसाब से रस पड़ा। यानी एकदम मीडियम भाव है तो मीडियम बुखार आएगा मतलब एकदम खत्म कर दो या मच्छर को, ऐसे भाव से किया तो मतलब हमको एकदम हाई फीवर आएगा मतलब। और जो कर्म यह मतलब रस बंद हुआ और प्रदेश बंद, यानी जो कर्म की रजकण हमारी आत्मा पे चिपकी मतलब पर रजकण, उसको प्रदेश बंद बोलते। अभी मतलब जो 10 साल का जो शांति काल है वो चल रहा है मतलब, समझ लो। और इसमें मतलब कोई प्रकार का भी मतलब परिवर्तन संभवित है। इसमें मतलब पहला है मतलब संक्रमणकरण, जो अध्यवसाय से मतलब परिवर्तन आता है उसको, वह अध्यवसाय को संक्रमणकरण बोलते हैं। जैसे कि मच्छर तो मार दिया मतलब अभी शांति काल चल रहा है मतलब, वह शांति काल में मतलब यदि आत्मा सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह धर्म आराधना करे तो मतलब उसका जो कर्म बंद हुआ है मतलब वह कर्म स्वभाव में परिवर्तन की शक्यता। दुख देने वाला जो कर्म है मतलब अशाता वेदनीय कर्म शाता वेदनीय में ट्रांसफर हो सकता है। 10 साल के बाद जब कर्म उदय में आएंगे मतलब तब टाइफाइड का बुखार नहीं आएगा, परंतु आत्मा को सुख की सामग्री ला दे। कहते ना कि हमारा जब अनादि कर्म का उदय होता है मतलब अनादि नाम कर्म, उस समय हमारी कोई भी मतलब बेटा या पत्नी को मतलब अच्छी हित की बात बताए तो भी मतलब उनको पसंद नहीं, क्योंकि ये अनादि नाम कर्म का उदय है मतलब। उससे विपरीत उनके अहित की या कड़वी बात करने आए तो भी वह उल्टी नहीं होती, उनको पसंद आती है मतलब। यह मतलब आदे नाम कर्म है मतलब। तो इस तरह से मतलब जैसे कुटुंबी जन है, अपना गांव है, संघ है, देश है मतलब, उसमें बहुत से कार्य करने के बाद भी जस की जगह अपजस प्राप्त होता है। यह अपजस नाम कर्म का उदय के कारण है।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ नहीं किया है फिर भी लोग जस दे के जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा किया आपने, मतलब यह तभी यश नाम कर्म का उदय चलता है। बंधन करण के समय अपना जैसा पुरुषार्थ उस प्रकार का अशाता, अनादे, अपयश वगैरह जो कर्म बंधे, मतलब उसका जो शांति काल चल रहा है, मतलब उस समय धर्म आराधना रूपी सुंदर पुरुषार्थ करें तो यह संक्रमण के द्वारा अशाता वेदनीय को शाता वेदनीय में, अनादे को आदे नाम कर्म में और अपयश को यश नाम कर्म में परिवर्तित हो सकता। परमात्मा भक्ति, गुरु के व्यावत, सुपात्र दान, सामायिक प्रतिक्रमण आदि शुभ क्रियाओं के द्वारा बंधन करण जो हुआ है, मतलब और उसके द्वारा शाता, आदे, यश वगैरह बंद होता। उसके बाद में मतलब यदि शांति काल में किया हुआ धर्म का पछतावा किया, परमात्मा की आशाधना की, गुरु भगवंत की निंदा टीका की, धर्म आराधना का अनादर किया, यह जो संक्रमण करण में ऐसे होता है कि जो शाता वेदनीय कर्म बांधा है वह शाता वेदनी की जगह अशाता वेदनीय कर्म में परिवर्तित होता है। आधे आधे नाम कर्म बांधा है वह अनादे नाम कर्म में परिवर्तित होता है और यश नाम कर्म अपयश नाम कर्म में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से मतलब अशुभ कर्मों को शुभ कर्म और शुभ कर्म को अशुभ कर्म में ट्रांसफर करने की फैक्ट्री यानी ये संक्रमण कर। संक्रमण करण जानने के बाद हम मतलब प्रत्येक समय सावधान रहना कि हमारा जो भी कर्म पहले बन चुका है, मतलब उसको मतलब हम यह समय में जागृत हो गए तो हमारा कर्म बंध में परिवर्तन की शक्यता है। परमात्मा महावीर गौतम स्वामी को बार बार समयम गोयम माप माये, एक समय का भी प्रमाद है गौतम तुम मत कर, मतलब ये गौतम प्रमाद करते थे इसके लिए कहा था ना। गौतम तो अप्रमत्त भाव में थे, मतलब इंद्रभूति गौतम तो ऐसे अप्रमत्त भाव में थे, बेले के पारने बेले करने वाले, हमेशा अप्रमत्त रहते थे। लेकिन यह हमारे जैसे आत्माओं को बताने के लिए मतलब कहा था। संक्रमण करण के समय पूर्वजों बंधाए हुए अशुभ कर्म को शुभ कर्म में ट्रांसफर हो सकता, अब शुभ कर्म को अशुभ कर्म में भी ट्रांसफर करने की ताकत है। तो यह इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी आत्मा हमेशा शुभ भाव में रहे तो पहले की जो कर्म है मतलब उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। तो इस तरह से संक्रमण करण की मतलब बात तो थोड़ी लंबी है, मतलब कल के क्लास में वापस कंटिन्यू करेंगे। जाते हैं कथा की ओर। पेथर शाह कर्मवाद में मतलब जो जो जीवन में मतलब कई सारे परिवर्तन पेथर शाह ने देखे, मतलब गरीबी देखी, यहाँ तक कि स्वर्ण सिद्धि में भी फेल गए, मतलब वापस अच्छा धंधा चालू हुआ, धंधा चलने लगा, राज्य का मंत्री बने, मतलब उसके बाद में वापस स्वर्ण सिद्धि की और मतलब सिद्धि हो गई, मतलब अब मतलब सब तरह का ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मंत्री को राजा के मंत्री के प्रति बहुत चार हाथ थे, बहुमान भी इतना था। लेकिन यह जो प्रसंग बना मतलब राजा के दिल में जो रानी ने जहर डाला, मतलब कि देखो आपकी रानी, यह आपने जो पैठर शाह को मतलब वस्त्र दिया था वह
वस्त्र ओढ़ के कैसे मतलब गले लगा के मतलब सोई हुई है। कहती ना मतलब कि शरीर में झेर जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान का झेर जो अंदर चला जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। यहाँ मतलब राजा सोच रहे अब करूं क्या, मतलब मन में एक ही विचार आता है कि यह जो मेरी पत्नी है मतलब बेवफा है, और मेरा मंत्री जो लोग उसको धर्मात्मा समझते हैं वह भी मतलब खराब है। लेकिन अभी करूं तो करूं क्या करके, मतलब मंत्रीश्वर के बारे में सोच रहे, मतलब क्या करूं, मतलब रानी को तो देश निकाल कर दो, मतलब मंत्री को क्या करूं, मतलब मंत्री को भी देश निकाल कर दो क्या? नहीं नहीं नहीं, इससे तो मतलब और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, दोनों देश निकाल हो जाएगा तो मतलब और नजदीक आ जाएंगे। मतलब व्यक्ति कितना भी पवित्र होता है, पीतरसा का जीवन पवित्र था, मतलब जीवन में कोई ऐसे दाग भी नहीं थे, मतलब लेकिन ये कर्म सत्ता कब मतलब ऐसे दाग लाके रख देती। कुछ उन्होंने गलती भी नहीं की थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब लेकिन राजा के दिमाग में मतलब यही चल रहा है। जैसे कि मतलब राजा मन में सोच रहा है कि मतलब मैंने ये मतलब पेथर शाह मंत्री को मतलब पूरे राज की सब सत्ता सौंप के मतलब जैसे मेरे मेरे दुश्मन को मेरी सत्ता दे दी। महाराज जैसी देव सीधे राजसभा में पहुंचे, मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या करूं, मतलब लेकिन अभी एक ही मुख्य कार्य मांडवगढ़ में, मतलब अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी मतलब मंत्रीश्वर ने मतलब राजसभा में प्रवेश किया। उसको तो पता भी नहीं था कि मतलब इस तरह का परिवर्तन संजोग में आ गया है। मंत्रेश्वर को देख के राजा के आंख में मतलब क्रोधाग्नि बरसने लगा। पेथर शाह ने मतलब समझ लिया कि कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से राजा क्रोधित है। महाराज मुझे आपने याद किया। महाराज तो विचारों में खोए हुए थे, मतलब मंत्रेश्वर सामने खड़े हैं। मंत्रेश्वर को जो अहोभाव से निकाल देखने वाली आंखें आज आशंका के बुरखा धारा था, मतलब फिक्की नजर से और सुक्की आवाज से मतलब महाराज ने कहा, मंत्री एक आज्ञा करनी है, मतलब यदि आज्ञा को तुरंत ही आप स्वीकार कर लेंगे, मतलब तो मैं कहता हूं मतलब आप मतलब यह गारंटी देते हैं कि मेरी आज्ञा का स्वीकार करेंगे। मतलब पेथर शाह तो कुछ समझ नहीं रहे मतलब क्या हो रहा है। एक पल में मतलब जैसे कि मतलब कल तो महाराज मेरे ऊपर प्रसन्न थे, आज क्या हुआ है, मतलब राजा की जो प्रसन्नता कहाँ गई, मतलब राजा के मुंह पे मतलब आंख में लालाश है, मतलब भयंकर कोप है, मतलब स्वर में भी एकदम रुक्षता है। मंत्रीश्वर ने कहा, महाराज स्वस्थ बनो, मैंने आपकी कौन सी आज्ञा का स्वीकार नहीं किया है। मंत्रीश्वर अब मतलब स्वस्थ होने का समय नहीं है, मतलब मेरी आज्ञा तुम्हें माननी होगी। मतलब महाराज मैंने आपकी कौन सी आज्ञा पे पाव रखा है, मतलब मुझे कुछ याद नहीं हुआ। भूतकाल को भूल जाओ मंत्री, जान के जोखम में भी मतलब तुमको मेरी एक आज्ञा माननी हो।
सेवक तैयार है, मतलब मंत्री ने कहा कि सेवक तैयार है। मंत्रीश्वर ने आज्ञा स्वीकारने की तैयारी बताई। तैयार, चौकस तैयार। हाँ महाराज, प्राण के बलिदान से भी मतलब आपकी आज्ञा का पालन होता है, तो मैं पालन करने के लिए तैयार। महाराज भी मतलब बात पक्की करना चाहते थे। तो जाओ, अभी के अभी मतलब रानी लीलावती को मेरा संदेश दो और कहो कि मतलब तुमको मेरे देश की हद छोड़ के मतलब चले जाना है, और संदेशा भी आपको देना है, और उसको मतलब हद पार करने की जवाबदारी आप ही को निभानी है। मतलब ये जवाबदारी मैं आपको सौंपता हूं। राजा ने सोचा कि मतलब मंत्री को यहाँ से देश निकाल कर दूंगा तो प्रॉब्लम राज्य में भी मतलब अंधाधुनी फैल जाएंगे। मतलब लेकिन लीलावती को मतलब मंत्री के हाथों ही मतलब उसको मतलब देश निकाल करवा दूंगा, तो लीलावती को जो मंत्री के प्रति प्रेम है, ऐसा राजा के दिमाग में ऐसा भूत लगा था कि ये लीलावती को और मंत्री के कुछ संबंध है। मतलब वह भी कराने वाली यह खुद की रानी थी। मतलब महाराज, मैं क्या सुन रहा हूं, लीलावती को वनवास? अरे उन्होंने कोई अपराध किया है क्या? क्या उनका गुनाह है? मंत्रीश्वर जयसी देव जोर से बोला, तूने कहा था कि मेरी आज्ञा मानेगा, मतलब तुझे दूसरा कुछ विचार नहीं करने का है। मुझे लीलावती का मुंह तक नहीं देखना है। महाराज, जहां कदम रखने के भी लिए विचार करना पड़ता है, वहां तो आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। मतलब आप मुझे बताओ क्या है मतलब तकलीफ? आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। मतलब मंत्रीश्वर, अभी तक मैंने तुम्हारा मान रखा है। मतलब मुझे मतलब गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा किया कराया सब पानी में मिल जाएगा। मतलब अभी मुझे कुछ सुनना नहीं है, कुछ भी सुनना नहीं है, बस मेरी आज्ञा का पालन करेंगे या अभी के अभी मतलब लीलावती को देश की हद के बाहर छोड़ के आ जाओ। एक बात महाराज, मंत्रीश्वर को मतलब कुछ बात समझ में नहीं आती, क्या हुआ? यह मतलब ऐसी बाजी किसने खेली? थोड़ी भी माहिती होती तो मतलब मंत्रीश्वर की बुद्धि काम लग जाती थी, लेकिन यहाँ उनको कुछ मालूम ही नहीं था मतलब क्या हुआ है। और राजा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मंत्री जी, आपका एक शब्द भी मुझे सुनना नहीं है। आज्ञा का अमल करने का है तो करो, नितर मना बोल दो, मतलब मेरे पास दूसरे रास्ते हैं। राजा जी चले गए वहां से। मतलब शून्य मन से मतलब महल में घूमने लगे। मंत्रीश्वर पेथर शाह बुद्धिशाली थे, भावी को जानने वाले थे, कल कैसी उगेंगी उसको ज्ञान था। मतलब खुद का एक अविचारी पगला राजा को अब जीवन भर आंख में से आंसू सूखे नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मंत्रीश्वर को राजा के पर प्रेम था। मतलब राजा जी भले भूले मतलब, लेकिन मुझे तो यह नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करके मंत्रीश्वर ने कुछ मनोमन नक्की किया। मंत्रीश्वर वहां से सीधे लीलावती रानी के खंड में गए। शरीर पर वह जो लाल वस्त्र मंत्रीश्वर का था वह था।
लेकिन मंत्रेश्वर को तो इसका कोई इतिहास पता नहीं था। लीलावती के पास गए और कहा मतलब रानी, रानी बा, राजा आपके ऊपर रूठे हुए हैं। लीलावती ने मतलब एकदम अचानक उसको मतलब एक जैसे आघात लगा। रानी बा, विध्वंस की बिजली आपका विनाश करने के लिए महाराज की आंख से टूटती पड़ी, और मैंने मतलब कोशिश तो की जानने के लिए कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ऐसे समझ लो कि यह कर्म राजा की लीला है। मतलब आप मेरे साथ पधारो, मतलब महाराज की कड़क आज्ञा है कि लीलावती का मुंह भी मैं देखना नहीं चाहता। वह वन में जाए या भवन में जाए, जहां जाए, जहां जाना है वहां जाए, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मुझे मांडवगढ़ में ही नहीं, मतलब पूरे अवंती देश में नहीं चाहिए, मालव देश में नहीं चाहिए। खंड में जो रंगीन दुनिया थी, सुख था मतलब अचानक दुख में परिवर्तित हो जाता है। किसी को कोई कल्पना नहीं थी कि यह जो लाल कलर का वस्त्र ही मतलब अपशुकन्याण है, और इसकी वजह से यह सब हुआ है। न तो रानी को पता था, न तो पीतरशाह मंत्री को पता था। वत्सन का जो दासी थी मतलब रानी, उसकी आंख में भी आंसू है, अंतर में आग है और मुंह में आह थी। महामात्य पीतरशाह के साथ लीलावती जा रही थी। पूरा मांडवगढ़ ये बात को जान गया। कलंक कथा और अपशुकन्याल, जो कपड़ा, लाल कपड़ा ने मतलब जो रानी के ऊपर कहर और मंत्री के ऊपर शंका के बादल छाए थे। मतलब पूरे गांव में उसकी सनसनाटी थी। मतलब मांडवगढ़ में क्या हुआ है किसी को कोई पता नहीं था। मतलब कोई भी मतलब इसका कारण क्या है, राजा जी क्यों कोपित हुए, मतलब रानी को क्यों यहां से निकाल दी, मतलब किसी को कोई पता नहीं लगता। वसंत का जो दासी थी उसकी आंख में भी आश्चर्य था, लेकिन यह जो कान्यकुब्ज की कन्या लीलावती को क्यों देश वटा दिया गया, देश निकाल किया गया, वह किसी को पता नहीं था। यहाँ जो कदम्बा रानी जिसने यह पूरा कारस्तान रचा था, उसके हृदय में तो हर्ष का कोई पार नहीं था। उसने देखा कि हमारा जो रास्ते का कांटा था, राजा को जिसके वजह से मेरे पर प्रेम कम हो गया था, वह कांटा को निकाल के फेंक दिया। मतलब वो तो एकदम आनंदित बन गई। मतलब और जब भी व्यक्ति आनंदित होती है तो आनंद उसका चेहरे पे भी दिखता है, मतलब शरीर के हाव भाव पे दिखता है। महाराज जयसिंह देव के पास मंत्री ईश्वर ने समाचार दिया, महाराज लीलावती मांडवगढ़ का त्याग कर गई है। तब वह आनंदित हो उठे। मंत्रेश्वर के प्रति उनकी गुस्सा तो था थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही यह हुआ मतलब लीलावती को छोड़ के आए मंत्री के पर वापस थोड़ा सा प्रेम। सच में मतलब ये मंत्री वफादार है, मतलब मेरी आज्ञा का पालन उसके अपने प्रेमिका से भी ज्यादा मतलब अच्छा है। उसके लिए लीलावती को वन में छोड़ने के लिए भी उनको हाना नहीं की। मतलब मंत्रीश्वर अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि लीलावती ने क्या गुनाह किया है, कि जिसकी वजह से उनका संसार
जल गया, मतलब जल के राख हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5 दिन बीत गए, मतलब मांडवगढ़ में भी मतलब आश्चर्य था। राज में भी यही चर्चा चल रही थी, राजमार्ग में भी, मतलब ये लीलावती ने क्या गुनाह किया, कैसी कोड भरी कन्या थी, क्या उसका दोष था, मतलब महाराज ने उसके ऊपर ऐसे देश निकाल का हंटर क्यों मारा। महामंत्री जो हमारे बुद्धिशाली है, मतलब वह भी उसके ढाल नहीं बन सके। लोग मतलब जब चर्चा करते हैं, मतलब उसके दिमाग में कई सारी बात आती, मुझे तो ये इसमें कोई और बात लगती है, मतलब वह जो रानी कदम्बा है, मतलब बहुत खुश रहती है आजकल, और खुद के घर में जैसे मतलब राजा की एक रानी चली गई है, उस समय वह खुश के तो जरूर यही है, मतलब कि यह सब करने वाली यह रानी कदम्बा है। और एक आदमी मतलब संशोधन करके आया, मतलब कुछ बात करने जा रहा था, मतलब तब अचानक मतलब भागो भागो करके बूम पड़ती है, मतलब राजा का जो पटहस्ती रणरंग, वह मतलब आलान स्तंभ का जो खंबे से बांधा जाता था, उसका मतलब उसको तोड़ के मतलब भाग रहा है, मतलब उसके शरीर में भूत प्रेत का प्रवेश हुआ है, मतलब भागो भागो, साक्षात मौत हमारे सामने खड़ी है, लोग भाग रहे हैं, मतलब भागते भागते क्या होता है, अगले क्लास में मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब यहाँ क्लास का समय पूरा हो रहा है, और यहाँ मतलब क्लास रुकते